हिंदुस्तान से की गई वीपीएन लगा के, और जो वीपीएन की लोकेशन थी उसको चेंज किया गया टू सिंगापुर। इंटरेस्टिंगली जिस डिवाइस से ये ईमेल भेजी गई उस डिवाइस के ऊपर 13 और आईडीज़ हैं, और वो 13 की 13 जो आईडीज़ हैं वो हिंदी नामों के ऊपर। गेम ऑफ जेंटलमैन के खिलाफ भारत की मकरू साजिश बेनकाब। दौरा न्यूजीलैंड की मनसूखी का जाल भारत में बुना गया। पाकिस्तान सबूत सामने ले आया। कीवीज को भारत से धमकाया गया। मार्टिन गप्टिल की अहलिया को ईमेल के जरिए पाकिस्तान में कत्ल की धमकी दी गई। एहसानुल्लाह एहसान के नाम से जाली अकाउंट बनाया गया। हमजा आफरीदी की ईमेल आईडी वीपीएन के जरिए भारत में बनाई गई। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अफगानिस्तान में भारत के 66 कैंप बंद होने पर वहां सफ़े मातम बिछी हुई है। इंडिया को मायूसी हुई है कि पाकिस्तान स्केप बोट नहीं बन सका। न्यूजीलैंड की टीम ठहरी हुई थी, वहाँ और भी 11-12 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ठहरी हुई थी। ब्रिटिश एम्बेसडर से अभी सररा मेरी मुलाकात हुई है, उसे तो कोई थ्रेट की मसला नहीं था। ये सारा टोपी ड्रामा है। बुनियादी वजह यह है कि हिंदुस्तान के 66 कैंप हमारे पड़ोस में खत्म हुए, उधर सफ़े मातम बिछी हुई। पाकिस्तान को 5th जनरेशन वॉर का सामना है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मैदान जंग सजाया गया। ताकतवर एजेंसीज और रियासतें खेल खेलती हैं, लोग इस्तेमाल हो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वेस्ट इंडीज की टीम ने दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा करना है, उनको भी अभी से धमकियामेज पैगाम भेज दिया गया। टीम्स को थ्रेट पाकिस्तान नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट के खिलाफ साजिश है। भारतीय हुकूमत की पॉलिसियां खित्ते के मफाद में नहीं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का तकरीब से खिताब। कहा सी पैक से इलाकाई रवाबित के फरोग में मदद मिलेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को कोई थ्रेट नहीं था, इसमें पड़ोसी मुल्क का हाथ हो सकता है। कीवीज को हेलीकॉप्टर समेत तमाम सहूलियात की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने हर बात मानने से इनकार किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा वक्त के साथ सब कुछ सामने आ जाएगा। इंग्लैंड ने दौरा क्यों मनसूख किया? हाई कमिश्नर के बयान के बाद मामला उलझ गया। इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर ने दौरे की हिमायत की थी। सिक्योरिटी खदशात पर दौरे की मनसूखी का मशवरा नहीं दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टिन टर्नर का वीडियो पैगाम। हाई कमिश्नर का अगले साल इंग्लिश टीम के आने की उम्मीद का इजहार। T20 वर्ल्ड कप से पहले वजीर आजम इमरान खान से कौमी स्क्वाड की मुलाकात। कप्तान बाबर आजम, पीसीबी हुकाम समेत टीम मैनेजमेंट शरीक हुई। हर इलेक्शन मुतनाज़ा हो, जो अब हारता है वो कहता धांधली हो। सेनेट की इलेक्शन जिधर कोई 1500 वोट होती है वो भी मुतनाज़ा हो जाती है। हमने इसी तरह चलते रहना। अब हम एक सिस्टम लेके आ रहे हैं जो कि बड़ा ऑब्वियस है कि ये अगर जितने भी पाकिस्तान के मसले हैं वो हल कर देगा ईवीएम। इसके ऊपर कैसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। करप्ट निज़ाम से मुस्तफीद होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालिफत कर रहे हैं। हमारे सामने करप्ट माफिया से निपटने का चैलेंज है। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान में हर इलेक्शन मुतनाज़ा रहा है, ईवीएम धांधली के सारे मसाइल हल कर देगा। पूरा कराची गंदा, उबलते गटर, टूटी सड़कें, शेम ऑन सिंध हुकूमत। चीफ जस्टिस जियाली सरकार पर बरस पड़े। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान बोले खरबों रुपए का बजट है और कहते हैं पैसे नहीं हैं। दुनिया भर से पैसे लेते हैं, कहाँ जाता है सारा पैसा? नस्ला टार गिराने के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद। टार गिराने का फैसला बरकरार। सिंध हुकूमत की जानिब से बहरिया टाउन फंड से 10 अरब के मुतालबे पर सुप्रीम कोर्ट बरहम रिमार्क्स दिए। मुतासरीन को गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस और असेंबली इमारत में बसाएं। यही करना पड़ेगा। अब आपका करोड़ों रुपए का बजट है मगर 6000 लोगों को नहीं बसा सकते। आप हमसे बार्गेनिंग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पैसा नहीं। अदालत का गुज्जर और औरंगी नाला मुतासरीन की बहाली का हुक्म। गेम ऑन यू से कुछ नहीं होगा। सिंध में गेम ऑन है, सिंध में करप्शन की गेम ऑन है। ये देखा जाए कि नस्ला टावर को लीज किसने करके दी।
शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट के साथ साथ इनका गेम भी ऑन है। सिंध में करप्शन का कारोबार उरूज पर है। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की कड़ी तनकीद। कहा, कराची से सिंध का 90% टैक्स जनरेट किया जाता है, लेकिन कराची के लिए सिंध हुकूमत के पास पैसे नहीं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, कराची की तबाही में इन लोगों का भी हाथ है जिन्होंने 25 साल तक बिला शिरकत हुकूमत की। IMF प्रोग्राम से पॉलिसी रेट बढ़ गया, रुपए की कदर में कमी और अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। ग़िज़ाई अजनास की आलमी कीमतें एक दहाई की बुलंद तरीन सतह पर हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, आटा, चीनी, घी और दालों पर कैश सब्सिडी देंगे। घी की कीमत 50 रुपए तक कम करवाएंगे। चीनी 90 रुपए में फरोख्त होगी। कोरोना से मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। 2333 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 4.5% रही। मुल्क भर में वैक्सीनेशन मुहिम जारी। गुज़श्ता रोज 6,83,000 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन की नई खेप पाकिस्तान पहुंच गई। मुल्क भर में डेंगू पंजे गाड़ने लगा। इस्लामाबाद में एक हफ्ते के दौरान 2 अफराद जाँ बहक, 94 केसेस सामने आए। लाहौर में 623 और रावलपिंडी में 100 मरीज सामने आ गए। वजीर सेहत पंजाब कहती हैं, डेंगू मुश्किलात बढ़ा सकता है। कराची का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सबसे ज्यादा मुतासर। सितंबर में 83 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची के इलाके गुलशने मेमार में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को लूट लिया गया। 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार 4 डाकू 3 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। तालिबान ने वसील बुनियाद हुकूमत का वादा पूरा कर दिया। मरकजी काबीना में मजीद 16 वजीर शामिल। हजारा, ताजिक और उज़्बेक बरादरी के अफराद भी हुकूमत का हिस्सा बन गए। बगलान और पंजशेर की भी नुमाइंदगी। सुहेल शाहीन अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान के सफीर नामजद। और सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 278वें उर्स का आगाज। सेक्रेटरी औकाफ ने दरगाह भिटाई पर चादर चढ़ाकर उर्स का इफ्तिताह किया। ज़ायरीन को कोरोना SOPs पर अमल दरामद की हिदायत।